हेलो दोस्तों, तो अब आपका स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ। मैं लक्ष्मी रेड्डी हूँ। तो आज हम पढ़ते हैं नियोनेटल जॉन्डिस के बारे में। जॉन्डिस जो होता है, जो हमारे बॉडी में बिलीरुबिन रहता है, वो जब उनकी जो मात्रा रहती है वो बढ़ जाती है तो जॉन्डिस हो जाता है, जिससे हमारे जो फेस है, सबसे पहले जो आइरिस रहता है, व्हाइटनेस ऑफ जो हमारे आई, वो जो होते हैं येलो हो जाते हैं। ठीक है। तो मेनली आज हम पढ़ेंगे नियोनेटल जॉन्डिस के बारे में। जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, जब बच्चा नया नया पैदा होता है, तो उसमें ये जो होता है उसकी बॉडी पीली पड़ जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, या फिर उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नियोनेटल जॉन्डिस जो होता है, इट इज अ येलोइश डिसकलरेशन ऑफ द स्क्लेरा कंजक्टा। स्क्लेरा रहता है और बॉडी में हमारे येलोइश दिखे रहते हैं, कॉज बाय द डिपोजिशन ऑफ द बिलिरुबिन। बिलिरुबिन जो होती है हमारी लेवल बॉडी में जो होती है डिपॉजिट होते जाती है, तो वो जो जॉन्डिस होता है वो बढ़ते जाता है। मेनली जो होता है, जो अडल्ट जो बिलिरुबिन का जो लेवल रहता है ना, 2 mg पर डेसीलीटर से कम रहता है अडल्ट में। लेकिन अगर बेबी में 5 तक है ना तो ओके, वो ठीक है। लेकिन 5 से जब ज्यादा हो जाता है तो बेबी को जॉन्डिस हो जाता है और वो उसके लिए प्रॉब्लम करता है। हमारे बॉडी में ना दो टाइप के बिलीरुबिन रहते हैं। एक जो बिलीरुबिन रहता है वो जो सिक्रीट होता है, फिर वो लीवर के पास ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ हो जाता है। सॉरी। तो हमारी बॉडी में दो तरह के जॉन्डिस होते हैं, मतलब बिलीरुबिन रहता है। एक जो होता है अनकॉन्जुगेटेड, इसको जो होते हैं इनडायरेक्ट रहता है। कॉन्जुगेटेड जो होता है डायरेक्ट रहता है। तो अनकॉन्जुगेटेड जो बिलीरुबिन रहता है, वो जो होता है किसी चीज से अटैच नहीं रहता है। लेकिन जब हमारी बॉडी में लीवर रहता है ना, गॉल ब्लैडर से पहले एक डक्ट रहता है जो सिक्रेट करते हैं ग्लूक्रोनिक एसिड, वो उससे अटैच होके फिर वो जाता है गॉल ब्लैडर में, फिर बाइल डक्ट होते हुए फिर वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। ये कौन होता है? डायरेक्ट बिलीरुबिन रहता है। और ये जो होता है बाइंड टू एल्बुमिन, ये सिर्फ एल्बुमिन से रहता है। और ये जो होता है ग्लूकोरोनिक एसिड से अटैच होता है। अगर ये जो अटैच होने के बाद क्या होता है, ये वाटर सॉल्युबल हो जाता है, एक्सक्रीट इन यूरिन एंड स्टूल। ठीक है ना, बाइल डक्ट से होते हुए ये फिर एब्डोमेन में आ जाता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां से डुओडेनल के पास से होते होते उसमें चला जाता है। लेकिन ये जो होता है क्या रहता है, ये जो जो बाइल डक्ट यहाँ जो ग्लूकोनिक एसिड सिक्रीट होती है ना हमारे जो यहाँ पे, तो वो अटैच नहीं हो पाता है, तो ये फिर फैट सॉल्युबल रहता है और कैन कॉज ब्लड ब्रेन बैरियर को होता है, टॉक्सिक होता है इन हाई लेवल टू ब्रेन। अगर ज्यादा हो जाता है इसका लेवल, तो ये होता है हमारे ब्रेन के लिए टॉक्सिक होता है। और जब ये हमारे बॉडी में मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर जो रहते हैं, हमारे जो तीनों मेनिंजेस रहते हैं ना ब्रेन के, जो हमारे लेयर्स रहते हैं, ड्यूरा मैटर, पैरामीटर और अरकनाइड मैटर करके, तो जब उसको क्रॉस कर लेता है ना, तब इसको बोलते हैं कार्निक टेरस, है ना, जो कि बेबी के लिए या फिर मतलब लोगों के लिए भी हार्मफुल रहता है। और ये जो होता है जब ये कॉन्जुगेट हो जाता है, उससे अटैच हो गया, तो इजिली हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। ये दो टाइप के बिलीरुबिन रहते हैं जो हमारी बॉडी में रहते हैं। अगर हम यहाँ पे नियोनेटल जॉन्डिस के बारे में पढ़ते हैं, तो नियोनेटल जॉन्डिस में बेबी में दो तरीके के रहते हैं, एक फिजियोलॉजिकल होता है, एक पैथोलॉजिकल। मतलब फिजियोलॉजिकल मतलब ये रहता है कि कोई भी जहाँ पे फिजियो है, एक नॉर्मल प्रोसेस है, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप एक चीजें होती है। पैथोलॉजिकल मतलब उसमें पैथोजेंस आ गए, बैक्टीरिया वायरस आ जाते हैं, तो ये जो होता है बेबी के लिए हार्मफुल रहते हैं। तो अगर हमारे बॉडी का नॉर्मल रहता है, तो ये कब अकर हो जाता है? 24 to 73 आवर, मतलब एक दिन के बाद 3 दिन तक ये दिखेगा, है ना। और इसका जो रहता है सीरम का लेवल जो होता है 15 mg पर डेसीलीटर रहता है। और टोटल और मतलब क्योंकि नॉर्मल है ना, मतलब फिजियोलॉजिकल रहता है, जो कि 15 दिन के बाद ये डिसअपियर भी हो जाता है। और इसमें जो होता है बिलीरुबिन का लेवल जो होता है 15 से ज्यादा बढ़ता भी नहीं है ना। टोटल बिलीरुबिन राइज लेस देन 5 mg पर डेसीलीटर पर डे जो होता है 5 से कम होता है, मतलब बढ़ते बढ़ते 3 दिन तक बढ़ता है, 15 से ज्यादा नहीं जाता है। और धीरे धीरे ये जो होता है 15 दिन में खत्म हो जाता है, क्लिनिकली नॉट डिटेक्टेड आफ्टर 14 डेज। हो गया, 14-15 दिन में खत्म। बट ये क्या होता है, ये पैथोलॉजिकल रहता है। जब हमारे बॉडी में कोई डिसीज कंडीशन है, जब कोई बेबी है उसको एबीओ, मतलब ये जो बॉडी में हमारे डिसीज कंडीशन की वजह से होते हैं। हमारे बॉडी में जो क्या बोलते हैं, जब मदर का जो होता है ना RH नेगेटिव रहता है, नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली रहती है, या कोई बेबी रहता है वो सिकलिन वाला रहता है, या जिसके में ब्लड डिसऑर्डर रहते हैं, एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी रहती है,
तो उस टाइप की डिसीज कंडीशन में पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, जिसमें क्या रहता है, हमारे बेबी की बॉडी में ब्लड टूटता है, तो उसकी वजह से भी बिलिरुबिन बढ़ता है, तो ये बहुत जल्दी दिखाई देने लगेगा। इसका जो लेवल रहता है 15 पर डेसीलीटर से 15 रहेगा। इसमें क्या रहेगा पता है, पर डे आप जैसे कि डेली का एलएफटी कराओगे, तो बिलिरुबिन का लेवल आज 5 है तो 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, फिर 12 से 20 हो जाएगा, लाइक दैट ऐसे बढ़ते जाता है। इसमें क्या हो जाता है, स्टूल जो रहता है वो क्ले कलर का हो जाता है, क्योंकि काला कलर का हो जाता है। फिर रहता है व्हाइट कलर, यूरिन जो होता है स्टेन हो जाता है, इसमें कपड़ा में स्टेन होने लगता है, और जो होता है 14 दिन के बाद भी रहता है, क्योंकि ये जो होता है ये हार्मफुल रहता है। तो ये जो होता है हर जगह सिस्टम मतलब अपने सिम्टम्स शो करता है। ओके, अगर हम इवोल्यूशन करते हैं ना, तो क्रैमर इंडेक्स आते हैं, मेनली जो होता है हमारे एग्जाम में यही पूछा जाता है, और वो जो होता है बिलिरुबिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा जाएगा, और फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस और ये इसमें क्या करते हैं पता है, हम जो होता है लेवल चेक करते हैं, यहाँ तक है तो ये 6 है ना, मतलब अपर आर्म्स तक है, फिर अपर ट्रंक तक है, ये देखो फेस तक रहता है तो 6 तक रहता है, अपर ट्रंक, लोअर ट्रंक एंड थाई, फिर रहता है आर्म्स और उसमें लोअर लेग इन्वॉल्व होता है तो 15 हो जाता है। और अगर हमारे पाम्स और जो होते हैं, जो हमारे पैर के सोल्स रहते हैं ना, अगर उसमें भी चल जाते हैं तो ये कितने हो जाते हैं, 15 से ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर हम देखते हैं पहले कितना रहता है, ये यहाँ तक 6 रहते हैं, है ना, जब इसका है तो फेस तक है, अपर ट्रंक है तो 9 रहेगा, उसके बाद ये 12 हो जाता है, फिर 15 हो जाता है, और थाई वगैरह है तो ये हो गया 12, और ये इसमें पूरा 15, जब ये पूरा लेग तक आ जाता है, और अगर ये एरिया भी इन्वॉल्व है, ये एरिया भी इन्वॉल्व है, तो अब 15। तो ये इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मान लो एक राजू है, उस बच्चे का अपर ट्रंक तक येलो दिख रहा है, तो आप बताइए उस बेबी के में बिलिरुबिन लेवल कितना रहेगा, तो कितना रहेगा, 9 रहेगा। और उसमें लोअर लेग थाई एरिया भी इन्वॉल्व है, 12 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में ऐड कर दिया कि बेबी का तो पाम सोल पूरी बॉडी में दिख रहा है, तो आपको उसमें कितना रहेगा, कभी कभी वो कितना दे देगा, 18 दे देगा, 17 दे देगा, फिर 14 देगा, तो आपको कितना डालना है, 18 डालना है ना। वैसे दो नहीं देगा, वो एक ही देगा, या तो 15 से अबव देगा, बाकी इधर। तो इस तरीके से आपको एक वैल्यू उसमें डालनी है। फिर कनिक्टेरस रहता है, जो बिलिरुबिन रहता है, जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में मतलब बहुत ज्यादा काफी मात्रा में चला जाता है, फिर वो धीरे 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 तो ब्लड ब्रेन बैरियर हमारे जो ब्रेन से भी मतलब उसमें इन्फेक्शन फैल जाता है, मेनिंजेस को क्रॉस कर जाता है, तो ये रहता है। अगर हम जॉन्डिस की बात करते हैं, जब किसी भी बेबी को जॉन्डिस होता है तो क्या क्या सिम्टम्स शो करते हैं, सबसे पहले तो वही रहेगा कि आपके जो स्क्लेरा रहते हैं येलो हो जाते हैं, बॉडी के पार्ट्स जो होते हैं येलो दिखाई देने लगेंगे, बेबी लेथार्जी रहेगा, एकदम सुस्त रहेगा, पुअर सकिंग रहेगा, पुअर मोरल रिफ्लेक्स रहेगा, पैलर रहेगा, मतलब वही डिहाइड्रेटेड रहेगा, फीवर आता है, ये सब चीजें बेबी में शो होती है। तो बेबी क्या करता है, कोई भी डिसीज आता है ना तो एकदम सुस्त पड़ जाता है, ब्रेस्ट फीड नहीं लेगा, तो आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि बेबी एक्चुअल में क्या हुआ है। तो ये था न्यूनेटल जॉन्डिस के बारे में। आपको कुछ भी इश्यू है या फिर आपको कुछ और पूछना है तो आप कमेंट करिए।